बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है ज्ञान से अपने स्वरूप में सत्यता देखो, और वो है आत्मस्वरूप। और यह टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 9 दिसंबर 2024। ठीक है, तो समझते हैं ज्ञान से अपने स्वरूप में सत्यता देखना है। ज्ञान से अपने स्वरूप में सत्यता देखना है, कैसे समझेंगे क्या है सत्यता है? समझना पड़ेगा। ये रटना नहीं है कि मैं आत्मा 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 हूँ। निरीक्षण करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ तो कैसे हूँ, परखना पड़ेगा। अपने स्वभाव को देखना पड़ेगा कि मेरा स्वभाव कैसा है, क्या वो आत्मा के गुण से मैच करता है। आत्मा का जो गुण बखान किया गया है, तरह तरह के आत्मा का गुण, जैसे निर्गुण, कोई बिना गुण का, न रजो न समो तमो न सतो। जैसे निरहंकार, कोई अहंकार नहीं। जैसे निर्लिप्त, किसी से लिप्त नहीं। जैसे निर्दोष, कोई दोष नहीं उसमें, किसी प्रकार का दोष नहीं। वैसा आपके व्यवहार में है, आपके व्यवहार से प्रकट होता है। निर्विकल्प होते हैं, या कहते हैं निर्विचार। हाँ, निर्विचार, निर्विकल्प, निर्विचार। कैसा आपका स्वभाव है कि आप विचार करते रहते हैं समय समय पे, इतना विचार करते हैं कि गिनती नहीं। तो फिर कैसे जानेंगे कि आप आत्मा स्वरूप हैं? तो उसके लिए ज्ञान होना जरूरी है कि मैं विचार चल रहा है तो कितना चल रहा है, रुकना है या अभी करना है। ज्ञानी तो विचार करने के पहले भी सोचता है कि विचार करना लायक है या नहीं है। तो आप ज्ञान ही से जानेंगे ना कि हम आत्मा हैं। तो उसका निरीक्षण करना पड़ेगा कि हम आत्मा हैं। तो सबसे पहले निरीक्षण करना पड़ेगा कि क्या नहीं है। शरीर है, कैसे निरीक्षण करेंगे कि आप शरीर नहीं है? यही स्वप्न में आपका शरीर का तो पता ही नहीं होता है, इस वाले शरीर का कि यहाँ क्या हो रहा है इसके साथ। वो जो शरीर स्वप्न में मनोमय होता है, उससे पता चलता है कि मैं तो उड़ रहा हूँ, तो मैं तो कहीं से गिर रहा हूँ, मैं तो कहीं भाग रहा हूँ। लेकिन शरीर तो स्थिर है, सोया हुआ। तो फिर ये शरीर तो नहीं। फिर जो स्वप्न में हूँ वो मैं हूँ। अगर स्वप्न में आप वो हैं, तो फिर गहरी निद्रा में कौन है? वहाँ तो कोई कुछ भी नहीं होता। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि गहरी निद्रा में तो मैं जानता ही नहीं। नहीं जानते तो जानिए, कोशिश करिए, समझिए कि गहरी निद्रा में आप कौन है। अगर उसी चीज़ में आप जाग गए तो आप जान जाएंगे कि आप आत्मा हैं। गहरी निद्रा में भी आप जाग रहे हैं, जान रहे हैं कि मैं जगा हूँ, तो आप आत्मा हैं। ये सिद्ध हो गया, स्वयं सिद्ध हो गया कि आप आत्मा हैं। तो यही चीज़ को तो ज्ञान है, ज्ञान कहेंगे। यही चीज़ को तो अपने स्वरूप की सत्यता देखना कहेंगे। परंतु क्या आप आत्मा हो गए यही पर्याप्त है? कभी इस पर भी विचार करिए। आत्मा होने के बाद का कहानी है कि अब कर्मातीत होना है, भावातीत होना है, गुणातीत होना है। कर्मों से परे, भाव से परे और
गुणों से भी परे, रजो तमो सतो, इनसे भी परे होना है, क्योंकि आत्मा वैसी ही है निराकार स्वरूप में। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आत्मा में पावर चाहिए। मतलब आत्मा का पावर डाउन हो गया है, क्या लगता है? जब किसी हाई पावर को यूज करते जाएंगे, हाई बैटरी को यूज करते जाएंगे तो बैटरी डिस्चार्ज हो ही जाएगी ना, कितना भी फुल चार्ज बैटरी हो। जब उसका यूज होता ही रहेगा तो डिस्चार्ज होगा ही ना। जैसा तो नहीं कि इनफाइनाइट है, डिस्चार्ज ही नहीं होगा। कोई भी बैटरी इनफाइनाइट तो होती नहीं। उसी तरह क्या ब्रह्मांड में भी कुछ इनफाइनाइट है? फाइनाइट है? इनफाइनाइट है? ब्रह्मांड में, परम महाब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, परम परम महाब्रह्मांड में है। पहले इसे जानेंगे तब ना कि उसके बाद आत्मा के बाद क्या क्या हो सकता है। ऊपर आत्मा से भी ऊपर क्या क्या है। आत्मा हो जाना यह मंजिल नहीं, आत्मा हो जाना यहाँ से मंजिल की शुरुआत है। कहाँ की आत्मा हो, किस ब्रह्मांड के आत्मा हो, कितनी कला की आत्मा हो, ये है रास्ता। ये जानना जरूरी है। यह भी कैसे जानेंगे इसको? ज्ञान से ही। ज्ञान कितना समझ में आता है, कहाँ तक बुद्धि जाती है, लगता है कि ये सब सही है। इस चीज़ को ही ज्ञान से जानना है। इसी को कहेंगे बेहद के ज्ञान से अपने स्वरूप को, स्वरूप में सत्यता देखो, सत्यता खोजो कि मैं सत्य हूँ तो कैसे हूँ, मैं आत्मा हूँ, कितने कला का हूँ, कहाँ से आया हूँ। यह भी सवाल होना चाहिए। यह भी ज्ञान से ही जाना जाएगा, ज्ञान से। तो ठीक है, यही है मतलब ज्ञान से अपने स्वरूप में सत्यता देखने का। और वो है आत्मस्वरूप। अपना आत्मस्वरूप ही जानना है। आत्मस्वरूप का अर्थ यही नहीं होता मैं आत्मा हूँ भाई इतना पर्याप्त हो गया। मैं आत्मा हूँ तो मैं कितने कला का हूँ, और वो जितना कला का हूँ वो कहाँ पर रहता था, कहाँ से आया हूँ, फिर वापस कैसे वहाँ पे जाना है, इसका पता भी तो होना चाहिए। अगर हम जान ले कि हम इंडियन हैं, हम अमेरिका में रहते हैं, हम इंडियन जान ले कि हम इंडियन हैं अपने आप को, तो फिर वापस इंडिया नहीं आना है? आना है। तो कैसे आएंगे? जब तक जानेंगे नहीं कि इंडिया है तब तक कैसे आएंगे? इंडिया को जानना पड़ेगा। फिर इंडिया के लिए रास्ता कौन सा है, कौन सी फ़्लाइट पकड़नी पड़ेगी, कौन सी समय पर मिलेगी फ़्लाइट, ये सब तय करना पड़ेगा ना। उसके बाद इंडिया पहुंचेंगे ना। उसी तरह अगर आप जान जाएंगे कि आप उतना ऊपर से उतनी कला से आए हैं, उतनी कला के ब्रह्मांड से आए हैं, तो फिर वापस जाना पड़ेगा ना। कैसे जाएंगे? उसका रास्ता जानेंगे, खोजेंगे, ज्ञान से जानेंगे। पावर देंगे अपनी आत्मा में। जानने के लिए पावर चाहिए, समझने के लिए भी पावर चाहिए। ठीक है, तो यही मतलब है इसका कि ज्ञान में अपने स्वरूप, ज्ञान से अपने स्वरूप, अपने स्वरूप, स्वरूप, स्व मतलब भी आत्मा होता है, रूप मतलब आत्मा का रूप, आत्मस्वरूप में सत्यता देखना। ज्ञान से ही सत्यता दिखेगी। ज्ञान प्रकाश है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की तरह ज्ञान होता है। दिन में आप कितने लोगों से टकराते हैं, कितने चीज़ों से टकराते हैं? बहुत कम। लेकिन अगर रात हो और उसी गति से चलना हो जिस गति से दिन में चलते हैं, घूमते हैं, फिर कितने लोग टकराएंगे? विचार करिए।
फिर कितने लोगों से टकराएंगे रात में, उस सेम गति जिस गति से दिन में चलते हैं, और उतना ही जितना दिन में घूमते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप रहते रात में भी चलने में माहिर हो जाएंगे, क्योंकि आपके संकल्प में पावर है, आत्मा के संकल्प में पावर है। आत्मा संकल्प कर लेगी कि मुझे रात में ही चलना है, तो फिर रात को ही देखने शुरू कर देगा। आत्मा संकल्प कर लेगी मुझे ज्ञान में ही चलना है, तो ज्ञान में चलना है शुरू कर देगा। आत्मा संकल्प कर ले कि माया में ही रहना है, तो माया में ही रहना शुरू कर देगा। यही तो आत्मा की शक्ति है। आत्मा परखती नहीं है, आत्मा की शक्ति परखती नहीं है कि तुम नीचे गिर रहे हो या नीचे ऊपर उठ रहे हो। आप आत्मा कहे कि जो हाँ तुम देखोगे मैं वही देखूंगा, उसी में ले जाऊंगा। आत्मशक्ति यही है। लेकिन जब आत्मा जागृत होती है तो वो नीचे देखना ही नहीं देती, कहती ऊपर देखो, अलमाइटी अथॉरिटी खोजो। आप लोग अब तक बहुत देख लिया, नीचे बहुत माया को देख लिया, आप अलमाइटी अथॉरिटी को खोजो ज्ञान से। कौन ज्ञान देता है, कौन ज्ञान उच्च कोटि का देता है, उसे खोजो। ज्ञान से अपने स्वरूप को सत्यता देखो कि हम हैं तो कौन है, मैं कौन हूँ। ये सवाल सभी जानते हैं, लेकिन ढूंढता कौन है कि मैं वास्तव में कौन हूँ? कोई नहीं ढूंढता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर को ही समझते मैं ही हूँ, शरीर को ही समझ लेते मैं हूँ। क्योंकि सबको शरीर में ही देखते हैं ना, सबको शरीर ही देखते हैं, सबका शरीर के नाम से जानते हैं, शरीर के नाम से परिचय है, चेहरे से उनका परिचय है कि इनका अच्छा चेहरा था। जब भी नाम लेंगे वो सामने आ जाएंगे, उसका चेहरा सामने आ जाएगा, ऐसा था। शरीर से ही परिचय है। तो फिर शरीर, उसका शरीर देखेंगे तो खुद का भी शरीर तो होगा। अगर सामने वाले को आत्मा देखें तो खुद का भी आत्मा ही दिखने लगेगी। या सामने वाले को देखें ही ना, अपने में मस्त हैं, तो आप आत्मा के करीब तब भी जा सकते हैं। आत्मा के लिए कोई वो नहीं है कि आप सामने वाले को देखेंगे तभी मैं अपने आत्मानुभूति होगी आपको। आत्मानुभूति तब भी होगी जब आप अपने आप को भी देखेंगे, अपने आप को ज्ञान स्वरूप से सत्य साबित देखेंगे कि मैं ही सत्य आत्मा हूँ, तो आत्मस्वरूप आप स्थित हो जाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक में यही है कि ज्ञान से अपने स्वरूप में सत्यता देखो, और वो है आत्मस्वरूप का ज्ञान। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम